बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा के इस महात्मा को जो प्रेम से श्रवण करते हैं उनको संपूर्ण भागवत के श्रवण का फल प्राप्त हो जाता है। स्वयं श्री भगवान ने अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति यह बात कही थी। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयाच्चदया युक्तो मम संतोषकारणम्। अर्थात मेरे प्रसन्नता का कारण क्या है? इस श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर के जो श्रवण करता है वही मेरे परम संतोष का कारण है। मैं उससे अत्यंत प्रसन्न रहता हूं। अरे जो नित्य भगवान भागवत का दर्शन करता है वह मानो मेरे ही स्वरूप का, मेरे ही शरीर का दर्शन करता है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठुते नर प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। अरे भैया, इसका इतना अधिक महत्व है। जो प्रेम और श्रद्धा की सहित श्रीमद् भागवत पुराण के पाठ को श्रवण करता है उसको एक एक अक्षर में कपिला गाय के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्लोकार्ध श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयाद यस्तु गौसहस्रफलं लभेत्। एक एक श्लोक के अगर कोई प्रतिदिन एक श्लोक अथवा श्लोक का आधा भाग अथवा तो चौथाई श्लोक का भी नित्य श्रवण या पाठ करता है उसे हजारों गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। या पठेत प्रत्यो नित्यं भागवतं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलम् आपनोति मानवः। नारायण कहते हैं, ब्रह्मा मेरे प्यारे पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर के और इस श्रीमद् भागवत कथा के यदि एक भी श्लोक का श्रवण कर लेता है, एक भी श्लोक का पाठ कर लेता है तो उसको अष्टादश पुराणानां 18 पुराणों के श्रवण का फलमापनोति मानव। कितनी सुंदर बात है कि उसको 18 पुराणों के श्रवण फल का पुण्य प्राप्त एक श्लोक से हो जाता है। अतः फिर हमको अगर ऐसी कथा को छोड़ने का मन करे तो समझ लो क्या हमारे अत्यंत प्रिय मित्र हमारे पाप हो गए हैं। और उन पाप का काम क्या है? हमें सदगति से सदमार्ग से भटका करके दुर्गति के पथ पर हमको प्रेरित करके और चला देना और फिर बाद में दुर्गति में ही हमको धकेल देना। भैया, पाप मोह कराता है और पुण्य अंधकार को समाप्त करता है। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का ग्रंथ है। भगवान नारायण कहते हैं
नित्यम मम कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिब आय्य नरास्ते वै एर्यर्च्यन्ति सदा मम। यदि मेरी कहीं कथा हो रही हो तो वह कथा स्थल ऐसा मत जानो कि वहाँ क्या विषय है, क्या लगा है, कैसा पंडाल है, कौन बैठा है, किसको बुलाया है, कौन आया है। हमें तो बुलाया ही नहीं। अरे भैया, वहाँ दौड़ करके जाओ जहाँ पे मेरी कथा होती हो, क्योंकि वहाँ पहले से मेरे समस्त पार्षद, समस्त मेरे भक्त, प्रहलाद आदि पवित्र भक्त, हनुमान जी आदि, वह सब वहाँ पहले से विराजमान रहते। कथा स्थल पर जाते ही सबसे पहले शरीर में भक्ति और प्रेम की आर्द्रता का समावेशन कर लेना चाहिए। कथा के पंडाल में घुसते ही आपके शरीर में ऐसा समावर्तन हो जाए प्यारे कि आपकी चित्त वृत्ति केवल और केवल मेरी कथा के अतिरिक्त और कहीं पहुंचे ही नहीं। जहां जहां मेरी कथा होती है, यदि कोई मानव भूल से भी वहां जाता है तो कली वाइया नरास्ते वही ये अर्चयन्ते सदा नमः। अर्थात कली का फिर उन लोगों पर बस नहीं चलता। कलयुग वहां जो है निष्क्रिय हो जाता है। और कलयुग में क्या क्या चाहिए? मानसकार भी कहते हैं वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो भवन्ति शुरवन्दिता। जो मानव अपने घर में इस वैष्णव शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण को रखता है, उसकी नित्य पूजा करता है, उसकी आरती उतारता है, उसे भगवान का ही शरीर मानता है, सर्व पाप विनिर्मुक्ता, उसके समस्त जितने भी पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ वो जैसे भी सुख दुख पाले, किंतु प्यारे जब वह इस धराधाम को छोड़ करके जाता है तो देवता उसकी वंदना करते हैं। ये भागवत भगवान कह रहे हैं, ये नारायण की वाणी है ब्रह्मा के प्रति। क्या कह रहे हैं? सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। सभी पापों का मोचन हो जाता है। ए अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत भगवान की पूजा करते हैं, इस भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, प्यारे वो कली से निडर रहते हैं। वह निर्भय होकर के, यम से भी निडर होकर के सीधे वैकुंठ लोक को प्रयाण करते हैं। लोगों में बड़ी जिज्ञासा है, हमारे पास फोन आते रहते हैं, हमारे पास प्रश्न पत्र आते रहते हैं, उनके उत्तर देने पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग कहते हैं कि महाराज हम इतना धर्म पूजन भजन जप नियम दान करते हैं और फिर भी हम दुखी रहते हैं। आप कहते हो भागवत का पूजन, हम नित्य भागवत का घर में रख करके आरती उतारते हैं, फिर भी दुख पाते हैं। भैया यह दुख तुम्हारा पिछली क्लास का है। जो तुम फैले हुए हो वो पिछली क्लास में फेल हुए हो। अब यदि तुम बहुत पढ़ रहे हो तो पिछली बात का ध्यान मत करो कि हमने तो बहुत पढ़ा, अभी भी देखो कितना पढ़ रहे हैं फिर भी फेल हो गए। फेल हो गए सो हो गए। अब भगवान ने तुम्हें पुनः अवसर दिया है, मनुष्य रूपी कापी तुम्हारे हाथ में दी है और परिश्रम रूपी बुद्धि का सहायता तुमको दिया है, वह तुम्हारी कलम है। अब बुद्धि के अनुसार उसमें वही लिखो, वही करो जिससे तुम्हारी सदगति हो। पिछले को जो है बीती ताहि विसार दे,
आगे की सुधि ले। जो बीत गया सो बीत गया, उसको अब भजो मत, उसको तजो, और अब जो है वर्तमान में उसको सुधारो। क्यों? क्योंकि ये तो जैसे तैसे निकल ही जाएगा, किंतु अगला तुम्हारा बहुत सुंदर हो जाएगा। उस आशा में इसको नष्ट ना करो। कल की आशा में आज का जो सुंदर चरित्र तुम्हारे हाथ लगा है, उसे मत व्यर्थ नष्ट करो। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा से, हे पुत्र ब्रह्मा, यावद् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितराः क्षीरं सर्पे मधुदकम्। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में इस भागवत भगवान की पोथी को रख करके उसकी निष्ठा से सेवा करता है, उसका पठन करता है, श्रवण करता है, उसके पितृ उतने समय तक पितृलोक में घी दूध मधु और मीठा जल पीते रहते हैं। बोली भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण